हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इलेक्शन कमीशन बिहार इलेक्शन से पहले कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट करते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोटर लिस्ट चल रहा है। और इस कारण काफी सारी कंट्रोवर्सीज आ गई क्योंकि उन्होंने ऐसे दस्तावेज मांगे एज अ वेरिफिकेशन जो कि काफी लोगों के पास नहीं होगा। और ये दस्तावेज खास तौर पे उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। और ये दस्तावेज है जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी और तरह के डॉक्यूमेंट्स, जो कि उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने होंगे विथ एन्यूमरेशन फॉर्म, जो कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे जारी किया है। प्रॉब्लम यहाँ पर है ये है कि वो आधार कार्ड को मान्य नहीं मान गए। और इसके पहले देखा गया है, हम सब ने, कई लोगों ने बनाया है कि पता है कि आधार कार्ड के बेसिस पे हमने वोटर आईडी कार्ड्स बनाए। इनफैक्ट बिहार के लोगों ने भी कुछ ही महीनों पहले आधार कार्ड के बेसिस पे ही उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनाया। अब सवाल ये उठ रहा है, अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि 6 जुलाई को उन्होंने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, एक एडवर्टीजमेंट बिहार के कई सारे न्यूज़पेपर्स में, मतलब जो एडिशन बिहार में पब्लिश होता है वहां के कई सारे न्यूज़पेपर्स में उन्होंने दिया है। और ये एडवर्टीजमेंट ये कहता है कि आपके पास अगर, यानी कि आप बिहार के वोटर हैं और आप मतदान देना चाहते हैं, आपके पास अगर एन्यूमरेशन फॉर्म आ चुका है, यानी कि वो फॉर्म जो कि आपको भर के देना है एज अ वोटर, इलेक्शन कमीशन के जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बिहार के कई सारे गांव में, टाउन्स में, शहरों में। और अभी चल रहा है वो प्रोसेस। तो वो जो फॉर्म उन्होंने दिया है, पहले तो ये डिमांड कर रहे थे कि आपको उन 11 डॉक्यूमेंट से में से एक डॉक्यूमेंट देना था। बट अब ये जो एडवर्टीजमेंट आया है इसके हिसाब से आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आप ये फॉर्म फिल करके बीएलओ को दे सकते हैं। अब ये सडन चेंज उनके इंस्ट्रक्शंस में आ गया है। लेकिन ये एक चीज और मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रेस रिलीजेस अपने वेबसाइट पे लोड कर रहे थे, इस पर्टिकुलर मैटर पे उन्होंने अपने वेबसाइट पे कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया है बीएलओस के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए। तो अब ये एडवर्टीजमेंट जो है, इससे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, बस आप वो फॉर्म फिल करके दे दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो दे दीजिए, फोटो है तो दे दीजिए, और अगर दोनों नहीं है तो बस फॉर्म भर के आप दे दीजिए। अब आपको मैं वो पर्टिकुलर जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी किया है वो उसको मैं दिखाती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आखिर ये एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडवर्टीजमेंट आया था 6 जुलाई को पब्लिश हुआ था। और ये एडवर्टीजमेंट में जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने हिंदुस्तान के पेपर में और भी सारे पेपर्स में आए हैं, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदान सूची विशेष गण के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मतदान आप सूची के में नाम बनाए रखने हेतु आज ही एन्यूमरेशन फॉर्म, जिसे गणना पत्र कहते हैं, वो भर के दे दीजिए। खाली एपिक नंबर, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड काफी नहीं होगा। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट के नीचे में आप आए तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप गणना पत्र तुरंत भर के बीएलओ को दे दीजिए, और जो भी आवश्यक दस्तावेज है, फोटो है, वो बीएलओ को दे दीजिए। उसके नीचे ही वो कह रहे हैं कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवा दीजिए। यानी कि दोनों चीजें कह रहे हैं कि अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो खाली फॉर्म भरकर आप दे दीजिए। ये चीज ये कह रहे सा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे में आप अगर आएंगे, यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। 5 पॉइंट में से एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताना चाहूंगी, जिसके कारण कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा है, कि यहाँ पर ये ऊपर में 2 पॉइंट्स में तो ये कह रहे हैं कि 2003 में आपका नाम आ गया उस वोटर लिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, एन्यूमरेशन फॉर्म काफी है। फिर ये यदि आप कह रहे कि अगर दस्तावेज है तो दीजिए। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं
करा पाते हैं तो निर्वाचक यानी कि ईआरओ जो इलेक्टोरल ऑफिसर है द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया जा सके। अब ये चीज का मतलब क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई दस्तावेज नहीं दे रहे हैं तो ईआरओ वहां पर जहां आप रहते हैं वहां पर वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स का देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त है कि नहीं, और उसके बेसिस पे ईआरओ डिसीजन लेंगे। यानी कि सारे जो अब डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिशन जो जिसके पास आ गया है वो ईआरओ के पास आ गया है। अब ईआरओ आपके यहाँ पर आएंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जिससे आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है, वो चीज डॉक्यूमेंट देंगे, फिर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। तो क्या इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब पूरा पावर जो है ईआरओ के पास चला गया है कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, अब वो डिसाइड करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए कि नहीं। तो ये एक थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं कहूंगी ये काफी बड़ा कंफ्यूजन भी है एक तरह से, अगर भी एडवर्टीजमेंट्स के हिसाब से जाएं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही कि आखिर होगा क्या जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट काफी सारी चीजों को और प्रॉब्लमैटिक कर रहा है। और अगर हम एक दूसरा आर्टिकल जो अभी हाल फिलहाल में ही आया है, डेक्कन हेरल्ड में छपा है, और वो आर्टिकल अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने बात की है वहां के सीईओ से बिहार के, और उनका नाम है विनोद सिंह। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। उन्होंने ये कोटेशन में दिया है कि द वोटर कैन फिल अप एंड सबमिट देयर एन्यूमरेशन फॉर्म टू द बीएलओ टिल जुलाई 25, यानी कि ये डेडलाइन है जुलाई 25 तक जमा करने का। बट दे कैन submit their documentary proof even during the period when claim and objections are raised in the month of August when the draft roll will be published। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप 25 जुलाई तक तो आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। इसका मतलब ये है कि आप अभी नहीं दे पा रहे, लेकिन आप अगस्त में जब वो ड्राफ्ट वोटर रोल बनेगा उस दौरान, यानी कि 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जब वो पूरा वेरिफिकेशन दे करेंगे और चीजों को एसेस करेंगे इलेक्शन के ऑफिसर्स, उस समय आप जमा कर सकते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर दो चीजें बार बार खड़ी हो रही हैं कि अब ये कंफर्म है नहीं कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया आपने तो आपका काम खत्म है कि नहीं। एडवर्टीजमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर जाकर ईआरओ अपना चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे आप वोटर है कि नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये कोटेशन आया है डेक्कन हेरल्ड में, जो कि ये कह रहे हैं कि आपको दस्तावेज आप बाद में दे दीजिएगा तो चलेगा। अब वो ही दस्तावेज देने हैं नहीं देने हैं, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो एज अ वोटर आप समझ पा रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है कि वो आखिर किधर है। और इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं मीडिया आउटलेट्स में कि अभी तक कई सारे लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला है। तो वो क्या करेंगे बेचारे जिनके पास फॉर्म ही नहीं पहुंचा अभी तक। आज 7 जुलाई हो चुका है। सेकेंडली आप समझिए ये जो पूरा प्रोसेस है, एक जगह उन्होंने शुरू तो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, वो फॉर्म को प्रिंट करना, फिर उसको फिर इतने सारे ऑफिसर्स को एंगेज करना, उनकी सैलरी भी होती है, फिर वॉलंटियर्स को एंगेज करना, और फिर इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में उन्होंने दिए हैं उसके भी पैसे लगते हैं। जहां तक मुझे लगता है पैसे तो देने ही पड़े होंगे क्योंकि ये सारे प्राइवेट न्यूज़पेपर्स हैं। तो इतना सारा खर्च हो चुका है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं, सवाल ये है कि क्यों नहीं वो वोटर आईडी कार्ड को मान्य लेता है और उसको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। आशा करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारे कंफ्यूजन हटाएंगे। कुछ सवाल जो हम सबके मन में उठ रहे हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स को देना जरूरी है या नहीं, क्या इन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना काफी होगा, क्या पूरा पावर अब ईआरओ के ऊपर है कि वो डिसाइड करेंगे कि एक इंसान वोटर है कि नहीं अगर उसके पास दस्तावेज नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन
इन 11 डॉक्यूमेंट्स में अब आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करेगा एज अ प्रूफ, ताकि लोगों की समस्या थोड़ी कम हो सके। ये सारे क्वेश्चंस अभी भी इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना है। ये एडवर्टीजमेंट से लोगों को राहत कम, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ईआरओ को ज्यादा पावर मिल रहा है। इनफैक्ट ये सारी चीजों से काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इतनी जल्दबाजी में इस पर्टिकुलर कैंपेन को क्यों शुरू किया, और अब जब उन्होंने शुरू कर लिया है तो धीरे धीरे वो कदम भी पीछे ले रहे हैं। इनफैक्ट 3 पिटिशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, जिसमें ये चैलेंज किया गया है कि ये जो रिविजन इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल है। तो आशा करते हैं कि वो पिटिशन जल्द से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए और बिहार के लोगों को जल्द ही इस मैटर में कुछ क्लैरिटी मिले और कुछ रिलीफ भी मिले। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं एज अ बिहार के वोटर हो चाहे कहीं के भी वोटर हो। प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।